दोस्तों, मैं हूँ खुशहाल कुमार। आप सभी को पता है जैसे तो हम आए हैं आज मंडोर को एक्सप्लोर करने के लिए। हम जब यहाँ पे आए तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे भी टिकट काउंटर स्टार्ट हो गया है। फ्री वाला काम तो यहाँ पे होगा नहीं, तो चलिए चलते हैं और इसको करते हैं एक्सप्लोर। टिकट काउंटर के पास में जाके हम 2 टिकट ले लेते हैं, क्योंकि पिछले अप्रैल मंथ में इस टिकट यहाँ पे लागू कर दिए गए थे। मंडोर हमारे यहाँ की एक प्राचीन धरोहर है। एक पत्थर में खुदाई करके मंडोर का 3D मैप यहाँ पे बनाया गया है, जिससे आपको मंडोर की सारी जानकारी मिलती है जो आप लोकल बस या टैक्सी लेके यहाँ पे आ सकते हैं। मंडोर का प्राचीन नाम मांडवपुर था। यह पुराने समय में मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करती थी। राव जोधा ने मंडोर को असुरक्षित मानकर सुरक्षा के लिहाज से चिड़ियाकूट पर्वत पर मेहरानगढ़ का निर्माण कर अपने नाम से जोधपुर को बसाया था तथा इसे मारवाड़ की राजधानी बनाया। मंडोर में जितनी ज़्यादा हरियाली है उससे भी ज़्यादा बंदर हैं, तो अपने सामान को संभाल के ही लेके जाइए। अगर आप उन्हें छेड़ेंगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। यहाँ से हम अब प्रवेश करते हैं अजीत पॉल के अंदर, जो कि ये पहला प्रवेश द्वार है। मंडोर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहूँगा। ये एक ऐतिहासिक जगह रामायण से भी जुड़ी हुई है। रावण की पत्नी मंदोदरी का ये घर है, इसी लिहाज से रावण का ये ससुराल कहलाता है। दोस्तों, आपको लेके चलते हैं देवताओं की साल में। इसकी एक खासियत है कि ये पूरा माउंट हिल की तरह एक सिंगल पत्थर के अंदर उरेत के कारीगरी की गई है। यहाँ पे सारी देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। पहले ये जोधपुरी पत्थर के फॉर्म में ही था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले इसको व्हाइट पेंट करवा दिया गया। सभी मूर्तियों के बचाव और रखरखाव के कारण यहाँ पे गिलास भी लगाए गए हैं, जिससे कि अंदर डस्ट वगैरह ना जा पाए। सिंगल पत्थर के अंदर सारे देवी देवताओं की कारीगरी और एक ही पत्थर के अंदर उरेत के बनाना आपको सिर्फ मंडोर में ही देखने को मिलेगा। मंडोर के अलावा आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं गणपति जी से। हमारे यहाँ के जलंधर नाथ जी, महादेव जी, कृष्णा जी, श्री रामचंद्र जी, ये सूर्य जी, ब्रह्मा जी। दोस्तों, मैं आपको एक करके नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं ये सारे एक साथ में दिखा देता हूँ। जो ये है गोगा जी है, ये है हड़बू जी है हमारे यहाँ के, जो कि लोक देवताओं में लोक देवता है रामदेव जी। इनका भी एक भव्य मंदिर पोखरण के आगे रामदेवरा में स्थित है। रामदेव जी के साथ में बाबू जी और मलिकनाथ जी की भी मूर्तियां यहाँ पे स्थापित की गई है। यहाँ पे जो सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं वो देखने में काफी आकर्षित होती है, और जो इनका आर्किटेक्चर है ना वो काफी बेहतरीन है। मंडोर संग्रहालय के अंदर आपको तलवार, भाले और सारे धारदार हथियार देखने को मिलेंगे। मंडोर के अंदर काला गोरा भैरू जी का मंदिर भी स्थित है, और इसकी ये मान्यता है कि नए वर वधु यहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। देवताओं की साल और मंडोर संग्रहालय और काला गोरा भैरू जी का मंदिर देखने के बाद अब हम चलते हैं एक थंबा स्तूप की ओर। ये एक थंबा स्तूप पूरी सिंगल स्टोन में बनाया गया है। जो इसकी कारीगरी है वो बहुत उच्च दर्जे की कारीगरी की गई है। इस बिल्डिंग में हवा के लिए काफी खिड़कियां बनाई गई है, जो कि पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ बनाई गई है, जिससे हवा पास हो सके। होने के कारण दोस्तों हमें यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं आप, टनल है, बहुत ही बेहतरीन टनल बना रखा है यहाँ पे। बस ये है इसमें थोड़ी सी हरियाली कम है, लेकिन लाइटिंग कर रखी है। ये सब नाइट के लिए कर रखा है। आप इसको देख सकते हैं, लाइट में ये पूरा अच्छे से लाइटिंग होता है और कुछ आकर्षित। जोधपुर के मंडोर उद्यान में 4वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बसे मांडवपुर मंडोर किले को उल्टा किला भले ही कहा जाता हो, लेकिन किला कभी उल्टा हुआ ही नहीं। मंडोर उद्यान के उत्तर पश्चिम में पहाड़ी पर स्थित किला हमेशा से ही इतिहासकारों व जोधपुर वासियों के लिए कौतूहल का विषय रहा है। सदियों से उल्टे किले के नाम से प्रसिद्ध ध्वजावशेष के साथ यह मान्यता जुड़ी है कि यह किसी श्राप अथवा प्राकृतिक आपदा के चलते उल्टा हुआ है। पिछले 2 दशकों से किले की खुदाई से इससे जुड़ी भ्रांतियों पर से धूल हटने लगी है। ब्रिटिश अधिकारियों की वर्ष 1883 व सर मार्शल की 1917 में सचित्र प्रमाणित रिपोर्ट में भी किले के उल्टे होने का कोई उल्लेख नहीं है। जोधपुर के इतिहासविद भी किले के उल्टे होने की बात को कोरी कल्पना व अफवाह मात्र मानते हैं। ये मंडोर की खूबसूरती है। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं हम राजाओं के स्मारक की ओर। मंदिर नुमा दिखने वाली यह इमारत मंदिर नहीं है। इन्हें राजाओं की समाधि व स्मारक के रूप में बनाया गया है। ये महाराजा अजीत सिंह की याद में बनाया गया स्मारक है।
जब हम इसे यहाँ से देखते हैं तो काफ़ी खूबसूरत आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है। इनका नाम महाराजाओं की देवल रखा गया है। इनकी खुदाई काफ़ी उच्च स्तरीय रही है और अगर हम यहाँ दोनों साइड में देखें तो इन दोनों देवलों के बीच में एक पुल रखा गया है। आपको सबको भी पता है कि अगर इसको अभी बनाने के लिए हम जाएं तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, लेकिन पुराने टाइम के अंदर पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या इंजीनियरिंग थी और कैसे क्या उनका दिमाग चलता था, जो ऐसी अद्भुत बिल्डिंग खड़ी कर देते हो थे और बहुत ही कम वक्त के अंदर। अगर आप खुद आके देखेंगे छोटी सी भी एक मिस्टेक होती है ना, वो हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ में, और पता नहीं उनकी सोच किस तरह से डेवलप करती थी, जो ऐसी बिल्डिंग बना के तैयार करती थी। अब अगर इसको देखते हैं तो इसके अंदर एक ही पत्थर के अंदर काफ़ी अच्छी लेख, कलाकृति और सब कुछ कर रखा है इन्होंने। तो आज के वक्त में शायद पॉसिबल तो है, लेकिन उसके लिए काफ़ी वक्त जो जाया करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अगर ऐसी कलाकृति चाहिए तो हमें पुराने ज़माने के अंदर ही जाना पड़ेगा। तो आइए आपको ले चलते हैं अजीत सिंह जी के स्मारक के अंदर। अजीत सिंह जी का ये स्मारक काफी खूबसूरत था। हम जब यहाँ आए तो हमने देखा एक गुप्त कमरा बना हुआ था जो कि लॉक है, और जो इस स्मारक की जो छतें होती है वो छतें इन्होंने गोल नुमा रखी है, लेकिन जब आप इसको बाहर की तरफ से देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि अंदर गोल है। इस स्मारक के अंदर काफी सारे पिलर दे रखे हैं और पिलरों के साथ साथ इसके 3 द्वार हैं। एक द्वार सामने की ओर और एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। 3 दरवाजों के साथ में इस स्मारक को बनाया गया है। अगर आप इसकी खूबसूरती देखना चाहते हैं तो इस पिलर के ऊपर इसकी नक्काशी जो की गई है वो काफी खूबसूरत है। चाहे इस बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर हो, चाहे इस पिलर का हो, चाहे छत का हो, इसमें हमें सीमेंट या चूने का कहीं पे भी कोई अंश नहीं मिलता। पत्थरों को इन्होंने किस खूबसूरत तरीके से जोड़ा हुआ है जिससे कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि ये किस चीज से जुड़े हुए हैं। इस स्मारक को कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है कि हवा हर दिशा से अंदर आ जाती है। पिलरों के पास में 5-5 फुट की दीवार भी रखी गई है, लेकिन उसके ऊपर का एरिया जो है वो सारा खुला रखा गया है। ये स्थल पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है। यहाँ पे सीढ़ियों से कोई रास्ता ऊपर की ओर जाता है, लेकिन वो बंद था। बाहर की ओर आते हैं तो हमें दिखती है ये छतरियाँ। इनका भी एक अलग ही इतिहास है। इन छतरी नुमा इमारतों की खूबसूरती और सुंदरता आप देख ही रहे होंगे। जब सूर्य की ललाई वाली रोशनी इन पे गिरती है तो ये काफी सुंदर लगते हैं। जोधपुर के इतिहास में या फिर राजस्थान के इतिहास में छतरियाँ हमेशा किसी की याद में बनाई जाती थी। मंडोर के अंदर बहुत सारी छतरियाँ हैं। अगर आप एक एक करके देखें तो काफी वक्त आपको देना पड़ेगा इस मंडोर उद्यान को। इस उद्यान में देसी विदेशी पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। उद्यान में बनी कलात्मक इमारतों का निर्माण जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह व उनके पुत्र महाराजा अभय सिंह के शासन काल में के समय सन 1714 से 1749 ईस्वी के बीच किए गए थे। उसके पश्चात विभिन्न राजाओं ने इस उद्यान की मरम्मत आदि करवाकर इसे आधुनिक ढंग से सजाया और इसका विस्तार किया। मंडोर उद्यान को इतिहास व प्राचीन रामायण में एक अलग तरह का दर्जा दिया गया है। मंडोर में हमें राजाओं के द्वारा किए गए कार्यों के अवशेष व शिलालेख यहाँ से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हमने देखा तो काफी पुराना पीपल का एक पेड़ था जिसका तना काफी मोटा था और ये बहुत ही अच्छा व्यू पार्क। धूप इतनी ज़्यादा तेज होती है कि हमें सहन नहीं होती है, तो हम चले जाते हैं छांव ढूंढने के लिए। छांव ढूंढते ढूंढते हम यहाँ आ जाते हैं झूलों की ओर, जहाँ पे बच्चे झूल रहे होते हैं। तो मैं भी सोचता हूँ थोड़ा एंजॉयमेंट तो मुझे भी कर लेना चाहिए, तो मैं भी अपना एंजॉयमेंट करने जाता हूँ। काफ़ी बच्चे थे हमारे साथ। यहाँ की खूबसूरती और हरियाली देखने लायक होती है, और यहाँ का जो पत्थर का कलर है वो जोधपुरी पत्थर का होता है। ये पत्थर दूसरी कहीं जगह नहीं मिलेगा।
आज बाबूराम जी। तो बाबूराम जी आपको यहाँ पे कितने साल हो चुके हैं? हमारा मंडोर को के 40 अंदर 40 साल से बाबूराम जी यहाँ पे हाँ। ये इसको क्या कहते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र है रावण ये? हत्ता कहते हैं, नारियल का होता है। ये रावड़ा हत्ता होता है और ये जो चीज़ है ये नारियल की होती है ये बांस का और ये बांस का होता है। तो ये 40 साल से यहाँ पे बजा रहे हैं मंडोर के अंदर। घोड़ा का बाल होता है। तो बाबूराम जी एक कोई अच्छा सा और गीत हाँ, सुना दीजिए। वो सुनो पधारो हमारे देश। पधारो हमारा देश। ये जो राजस्थानी घुंघरू बजाता है वो लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल खुशहाल कुमावत को। एक लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।